हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीखना कैसे है, लर्निंग। क्योंकि हम हमेशा सीखते रहते हैं ज़्यादातर, पहले तो स्कूल कॉलेज ये सब, और उसके बाद भी प्रोसेस चालू रहता है। और इसलिए अगर ये सीख लिया जाए कि सीखना कैसे है तो फिर काम बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है, चाहे यूट्यूब हो या सोशल मीडिया, उस पे जैसे मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ और फिर नीचे कमेंट पढ़ता हूँ तो उसको पढ़ के ही पता चल जाता है कि बंदे को पता नहीं कैसे सर्च करना है, कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि कुछ भी पढ़ना होता है तो उसका एक अप्रोच होता है, और ओवर द टाइम जब आप ये सब रूल्स अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, इंफॉर्मेशन अब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है और फास्ट सीखने लगते हैं आप। केवल ये स्टडी बुक ही नहीं, जो कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी, दिमाग जल्दी उसको प्रोसेस करने लगता है। तो पॉइंट्स बताता हूँ, फॉलो कीजिए। नंबर 1, हैव द राइट एटीट्यूड एंड माइंडसेट। कुछ भी सीखना है उसके पहले अगर आपने अपना माइंडसेट है थोड़ा ओपन करके रखा है और रेडी हैं उस चीज़ को सीखने के लिए, एटीट्यूड हर कुछ डिटरमिन करता है, तो फिर वो चीज़ सीखना आसान हो जाता है। इन कंपैरिजन टू मैंने एक वीडियो बनाया था, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट जो फिक्स है इंस्टेड ऑफ ग्रोथ, फिर उसमें क्या होगा, आप उस चीज़ को सही तरीके से सीख नहीं पाइएगा। तो पहला होता है एटीट्यूड। सेकेंड यहाँ मैं बात करता हूँ, देखिए काफ़ी ये टॉपिक है, बड़ा है, तो मैं इस पे एक नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए कुछ अगर छूट जाता है तो बाद में बनेगा। सेकेंड जो है वो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्या होता है, ऑफ कोर्स ब्लड रश होता है, ब्रेन में आता है, कार्डियो वैसे भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कुछ नई चीज़ें सीखते हैं तो ब्रेन क्या करता है, न्यू न्यूरॉन्स डेवलप करता है ब्रेन में। एक्सरसाइज क्या करता है, हेल्प्स टू सर्वाइव दोज न्यूरॉन्स। ये एक्चुअली ये मुझे भी पता नहीं था कुछ दिन पहले ही पता चला है। एक्सरसाइज के ऐसे तो फ़ायदे हैं, उसमें कोई बताने की बात नहीं है, लेकिन बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं। उनमें से ये था कि जो न्यूरॉन्स बनते हैं उनको सर्वाइव करने में, क्योंकि न्यूरॉन्स मतलब ये 1000 बने तो उसमें 6-7 हज़ार डेड हो गए, इस टाइप से। थर्ड आपका है एक्सरसाइज बॉडी के लिए, और थर्ड जो है एक्सरसाइज ब्रेन के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये तो हर किसी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि एक चीज़ एक्सपीरियंस से रहा है, आप ब्रेन से अगर यंग हैं तो आपके बॉडी पे भी दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ब्रेन से डेड, बॉडी से डेड। तो जैसे जैसे हम एज बढ़ते जाती है हम अपना उतना यूज़ नहीं करते हैं, या फिर स्पेसिफ़िक जो आपका काम है उससे रिलेटेड ही चीज़ें सीखते हैं, उससे ही रिलेटेड स्पेसिफ़िक, और अदर चीज़ों को उतना नहीं सीखते। नतीजा क्या होता है, अदर जो पार्ट होता है उतना डेवलपिंग, स्टॉप्ड डेवलपिंग, ये वाली चीज़ होती है। तो सबसे सॉलिड क्या, ऐसे गेम खेली जैसे चेस है, लूडो, जो भी होता है ब्रेन गेम्स, जिस टाइप का पजल हुआ, ये सब सॉल्व कीजिए, उससे क्या होता है, ब्रेन शार्प रहता है। 1-2 वेबसाइट भी है, एक lumosity.com करके है और एक माइंड गेम्स करके, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सब जाके। एनालिटिकल है और विजुअल, ये सब इस टाइप की चीज़ें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी टाइप का ब्रेन गेम आप खेलिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन पूछिए। मीन्स अगर आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि ये बोरिंग है, बोरिंग हो गया, तो फिर इंटरेस्ट कैसे आएगा? तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। और अगर आप क्वेश्चन कुछ पूछते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर डिस्कशन ये सब होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इससे क्या होता है, जो बोरिंग सब्जेक्ट होता है वो आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, एक होता है शो अप। मीन्स
कुछ है आपके लिए, आपके पास सीखने के लिए, और आप उसको प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। जो मैंने बात की है, नंबर 1 जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो भी है, प्रोक्रास्टिनेशन होती है। तो क्योंकि बोरिंग है या कुछ ऐसा है, आपको डर लगता है, लेकिन अगर आपने डिसाइड किया कि हाँ आप सीखना है, तो उसको एज ए मैं बोल देता हूँ शो अप। ये किसी भी चीज़ में अप्लाई हो सकता है। वुडी एलन ने बोला था 80% इज जस्ट शो अप। आप आ गए, पार्टिसिपेट कीजिए, इंगेज कीजिए, फिर देखिए चीज़ें इंटरेस्टिंग भी लगने लगेंगी। नेक्स्ट जो है वो मैं बात करता हूँ, कोई भी चीज़ है टाइम लगता है, इसलिए पेशेंस डेवलप करना चाहिए। पेशेंस डेवलप होगा, फिर आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, या फिर उसमें आप एंजॉय करने लगेंगे धीरे धीरे। और एक ये भी होता है कि एक मान लीजिए आपका कोई 10 आवर्स का मटेरियल है, एक तरीका हो सकता है कि आप 5 आवर्स 2 दिन में ख़त्म, या फिर 8 आवर्स एक दिन, इस तरह से करके 1-2-3 दिन में ख़त्म। उसमें क्या होता है, क्रैमिंग हो जाता है। एक अच्छा तरीका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में, 5 दिन कर दीजिए आप उसको, 2 आवर्स ईच डे। तो आप जो चीज़ सीख रहे हैं उस मटेरियल को आप डिवाइड कर दीजिए थोड़ा, और रेगुलर हो जाइए, वो ज़्यादा सही रहता है। रेगुलरिटी इन कंपैरिजन टू आपने किसी चीज़ को क्रैम कर दिया जल्दी ही सीखने में, वो माइंड ले नहीं पाता है उतना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अगर कुछ आप सीख रहे हैं तो ब्रेक लेना मत भूलिए बीच में, जो मैंने अपने एक वीडियो में बात की थी। एक प्रॉपर इंटरवल पे आपको एक ब्रेक लेना ज़रूरी है। ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, जो मिल जाएगा। जो मैंने बात की थी, रिचार्ज, रिफ्यूल, रिहाइड्रेट। ये नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत सॉलिड है। आप ज़्यादातर केसेस में हर कोई स्टडी करता है, कुछ भी वो अकेले ही करता है, लेकिन एक ऐसा भी आप टाइम निकालिए उसी चीज़ को जो आप स्टडी कर रहे हैं ग्रुप सेटिंग में। ग्रुप में क्या होता है, शेयरिंग भी होती है, और ऐसा हमेशा होता है, एक होता है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, या फिर अगर आप सामने वाला हो सकता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा मालूम हो आपसे, या फिर जो आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं उसमें क्या होगा, हमेशा कुछ नई चीज़ें निकल के आती हैं, और उस तरीके से आप देखिएगा कि आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। आप एक अलग अकेले बैठ के कर रहे हैं और एक ग्रुप में कर रहे हैं, तो ग्रुप वाला जो होगा उसमें देखिएगा और रिटेंशन पावर ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है, एक तो आप जो सीख रहे हैं वो हो गया, या फिर मेमोराइज़ कर रहे हैं, उसी चीज़ को आप कुछ और कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें, उसको करते हुए आप अपने ब्रेन में रिपीट कीजिए। जैसे मान लीजिए जो भी है आपका टॉपिक हो गया, आपने उसको याद कर लिया, अब घर में कुछ और भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप इधर उधर, उसको करते समय फिर उसको याद कीजिए, जो भी याद किया है उसको दिमाग में रिपीट कीजिए। फिर देखिएगा ऐसे क्या होता है कि ऐसे आपको चीज़ें और ज़्यादा तरीके से याद होती हैं, और ऐसे क्या होता है कि ऐसे वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, क्योंकि वो ब्रेन में फिर इम्प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट ये भी है कि अगर आप लिख रहे हैं किसी चीज़ को, तो कभी मान लीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक है, अब हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कितना लिखेगा, लेकिन कभी कभी अगर कोई टॉपिक कॉम्प्लेक्स है तो उसको अगर आप लिख लेते हैं और फिर याद करते हैं तो वो आपको याद रहेगा ज़्यादा समय तक। अब अगले जो पॉइंट के मैं बात करूँगा अभी मैं देख नहीं रहा हूँ, विजुअलाइज। कुछ भी अगर आप याद कर रहे हैं तो उसको विजुअलाइज कीजिए। उससे क्या होता है, आपकी कैपेसिटी भी धीरे धीरे बढ़ेगी और आपको याद करने में भी, क्योंकि आप कनेक्ट कर दिए ना किसी चीज़ से, विजुअल से कनेक्ट कर दिए उसको, तो ये बहुत सही रहता है, विजुअलाइज कीजिए। और अब ये जो मैं करता था, जो भी आपने याद किया, मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपने दिन भर में किया याद या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, उसको जब आप बेड पे जाते हैं तो अपने ब्रेन में क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। स्पेसिफिक टाइम रखिए उसके लिए। जैसे अगर मान लीजिए 10 बजे सोने का समय है तो 9:30 बजे बेड पे गए, और डिपेंड करता है कितना लेंदी मटेरियल है,
और हाफ एन आवर में या जो भी है आपने उसको बेड पे लेटे लेटे अपने माइंड में रिवाइज़ कर लिया। बहुत सॉलिड टेक्निक होता है ये। और अगर कोई फ्रेंड है आपका, जो लोग जैसे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं कॉलेजेस में इस टाइप से स्कूल, तो वो लोग अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हैं रात में सोने से पहले ये सब। और इस पे मैं और भी आगे कुछ बताऊंगा। ये तो पार्ट 1 था। और तो फिर ये रहा पार्ट 1। इसके बाद मैं एक और पार्ट बनाऊंगा, इसमें थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। और फॉलो कीजिए, अप्लाई कीजिए, और कमेंट में लिख सकते हैं कि कितने लोग किसमें से कितनी चीज़ें ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, और जो दूसरे लोग भी देखेंगे उनको भी लगेगा, या फिर डिस्कशन ये सब इस टाइप की चीज़ें वो बहुत ज़रूरी होती है। तो कमेंट में कीजिए सब, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आस्क क्वेश्चंस तेरी के, ताकि अगर आप कुछ स्टडी जो चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप कुछ भी पढ़ रहे हैं नहीं